हेलो फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं नैनो पार्टिकल्स को अच्छे से डिटेल्स में देखने वाले हैं। इसके इंट्रोडक्शन को देखेंगे, नैनो पार्टिकल क्या होता है, इसकी साइज कितनी होती है, इसको अच्छे से जानेंगे। नैनो पार्टिकल्स जो है मोस्ट एमपी क्वेश्चन रहता है और ये चैप्टर भी बहुत ही अच्छा रहता है। ठीक है, पढ़ने में अगर समझ में आ जाएगा तो बहुत अच्छा है, नहीं आएगा तो बहुत डिफिकल्ट है, इसलिए हमको समझ के पढ़ना होगा। नैनो पार्टिकल्स, नैनो इट मीन्स तो सभी जानते हैं हम लोग। नैनो क्या होता है, जिसका एनएम में रेंज होता है। इसकी साइज कितनी होती है नैनो पार्टिकल्स की? 1 से 1000। यहाँ पर से एनएम इसकी साइज होती है, किसकी रेंज होती है, किसकी? नैनो पार्टिकल्स की। ठीक है, इतना तो आपको क्लियर होगा। इसको याद रखना है कि नैनो पार्टिकल की जो रेंजिंग है वो कितनी है हम लोग का? 1 से 1000 एनएम के बीच में है। यहाँ पर से नैनो पार्टिकल क्या होता है हम लोग का? सॉलिड कोलाइडल पार्टिकल्स होता है। क्या होता है? सॉलिड कोलाइडल पार्टिकल्स होता है। सॉलिड के फॉर्म में पाया जाता है, कोलाइडल के फॉर्म में पाया जाता है नैनो पार्टिकल। इतना तो होगा, क्लियर हो गया होगा। अब देखेंगे आगे। इट कंसिस्ट ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स मटेरियल्स इन विच द एक्टिव इंग्रेडिएंट इज डिजॉल्व्ड। यहाँ पर क्या होता है कि हम लोग का जो नैनो पार्टिकल मटेरियल होता है मैक्रोमोलिक्यूल से बना होता है। हम लोग देखेंगे कि जो इंग्रेडिएंट इट मीन्स क्या होता है, ये डिजॉल्व रहता है किसके फॉर्म में? किसके फॉर्म में? इनट्रेप्ट कैप्सूल के फॉर्म में ये रहता है। इन कैप्सूलेट के फॉर्म में क्या होता है? रहता है। और एक्टिव फॉर्म में ये एब्जॉर्ब होता है। क्या होता है? एब्जॉर्ब होता है। कौन? नैनो पार्टिकल्स। नैनो पार्टिकल्स जो होते हैं किसके फॉर्म में होते हैं? ये एक्टिव इंग्रेडिएंट होते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं और इन कैप्सूलेट के फॉर्म में ये एब्जॉर्ब यहाँ पर हो जाते हैं ये। अब नैनो पार्टिकल्स को देख लेते हैं। यहाँ पर क्या होता है? एक तो हम लोग का नैनो स्फीयर होता है, एक तो हम लोग का नैनो कैप्सूल होता है। हम लोग जानते हैं कि कोई भी ड्रग बनाया जाता है तो उसमें मिलाकर, किसी भी केमिकल को मिला करके बनाया जाता है, ऐसी ही कोई भी ड्रग नहीं बन जाता है, ये तो सभी जानते हैं। उसी प्रकार से नैनो पार्टिकल के भी कई पार्टिकल होते हैं जिससे मिला करके ड्रग बनाया जाता है। जैसे कि हम लोग कैंसर के ट्रीटमेंट में भी नैनो पार्टिकल का ही यूज करते हैं। अब कैसे करते हैं उसको अब करने वाले जानेंगे, ठीक है, लेकिन होता है। नैनो स्फीयर में क्या होता है? यहाँ पर नैनो स्फीयर जो होता है मैट्रिक्स टाइप स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर क्या होते हैं? ड्रग डिस्पर्स्ड होते हैं। क्या होते हैं नैनो स्फीयर में? नैनो स्फीयर में ड्रग जो होते हैं फैले हुए होते हैं। और क्या होते हैं ये? यहाँ पर से ये ऐसा करके यहाँ पर से जो ड्रग होते हैं, इस प्रकार से पार्टिकल होते हैं नैनो पार्टिकल, क्या होते हैं? फैले हुए होते हैं पूरे बॉडी में। इस प्रकार से नैनो पार्टिकल ड्रग के फॉर्म में, ड्रग में मिले रहते हैं, पूरे बॉडी में ड्रग के फॉर्म में जाते हैं। तो ये क्या होते हैं? कई होते हैं हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं और क्या होते हैं? कई हमारे लिए क्या होते हैं? हानिकारक भी होते हैं। तो यहाँ पर जो बेनिफिशियल है इसीलिए अब हम लोग पढ़ते हैं ताकि हम लोग इसको जानें अच्छे से, क्योंकि इसके ट्रीटमेंट भी है कई प्रकार से। ठीक है, क्या है? ट्रीटमेंट है इसका, इसलिए हम लोग नैनो पार्टिकल को पढ़ते हैं और समझते हैं। नैनो स्फीयर क्या है? हम लोग क्या बोले इसके? सॉलिड मैट्रिक्स ड्रग है। क्या है नैनो स्फीयर? सॉलिड मैट्रिक्स ड्रग है, सॉलिड के फॉर्म में रहेगा। सॉलिड मैट्रिक्स ड्रग है जो कि क्या होगा? पूरे पार्टिकल जो होते हैं डिस्पर्स होते हैं किसमें? बॉडी में। बॉडी में क्या होते हैं? फैले हुए होते हैं। कौन? नैनो स्फीयर। इतना क्लियर है। अब हम लोग देखेंगे नैनो कैप्सूल को। नैनो कैप्सूल को देख लेते हैं थोड़ा सा अच्छे से। यहाँ पर से क्या होता है? नैनो कैप्सूल जो होता है, इसकी जो नैनो कैप्सूल जो होती है यहाँ पर से, इसकी जो बाहरी जो कवर है यहाँ पर से, वो क्या होते हैं? पॉलीमेट्रिक मेम्ब्रेन से क्या होते हैं? ये कवर होते हैं। क्या होते हैं? पॉलीमेट्रिक मेम्ब्रेन से कवर होते हैं यहाँ पर से। और क्या होते हैं यहाँ पर से? ये लिक्विड होते हैं। यहाँ पर से देखते हैं ना, यहाँ पर से अंदर में क्या होते हैं? ऑयली एक्वस के फॉर्म में पाया जाता है नैनो कैप्सूल। जैसे कि आप लोग देखेंगे विटामिन सी की कैप्सूल देखे ना, विटामिन ई की, सॉरी ना, विटामिन ई की कैप्सूल। और क्या होते हैं? अंदर जो होते हैं चिपचिपा होते हैं, ऑयली एक्वस होते हैं, लेकिन बाहरी क्या होते हैं? कवर होते हैं। उसी प्रकार से नैनो कैप्सूल भी होता है।
मेम्ब्रेन वाले स्ट्रक्चर होते हैं ये। विथ इन ऑयल कोर कोटिंग ड्रग, यहाँ पर क्या होते हैं, कोटिंग ड्रग होते हैं। अब देखेंगे हम लोग नैनो मटेरियल को। तो नैनो मटेरियल क्या होता है आप लोग जानते हैं, ठीक है, थोड़ा सा तो आइडिया होना चाहिए। मटेरियल्स हैविंग एनी वन और मोर देन वन डायमेंशन नैनो स्केल, इसके अंतर्गत हम लोग किसे पढ़ते हैं, इसके डायमेंशन को देखते हैं, जिसमें हम लोग 1D 2D 3 डायमेंशन को देखते हैं। 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल। ये कितना होता है, नैनो मटेरियल जो होता है यहाँ पर इसकी नैनो स्केल की जो साइज होती है वो कितना होती है, 1 से 1000 सेंटीमीटर यहाँ पर से होती है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब हम लोग देखेंगे 1D 2D एंड 3D। यहाँ पर से ये मोस्ट MP है, इसको आप लोग एक बार समझ लेंगे तो कभी भी नहीं भूलेंगे, इसलिए आप लोग अच्छे से ध्यान लगा के सुने बस, ठीक है, नोट सब बाद में बना सकते हैं। तो यहाँ पर 1 डायमेंशनल क्या होता है, ओनली 1 डायमेंशन इन नैनो स्केल। क्या होता है ये, ओनली 1 डायमेंशन इन नैनो स्केल, जिसमें क्या होता है 1 डायमेंशनल क्या होता है, क्या होता है हम लोग का 1 डायमेंशनल। ठीक है, इसको हम लोग पहले जान ही लेते हैं। 1 डायमेंशनल क्या होता है, जिसमें हम लोग को हाइट एंड थिकनेस क्या होती है, हाइट एंड थिकनेस इसकी हम लोग को दिखाई देती है, जो कि किस में होती है, नैनो स्केल में होती है। हाइट और थिकनेस किस में होती है, नैनो स्केल में होती है, किसमें, 1 डायमेंशनल में, इन नैनो स्केल। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करते हैं हम लोग, तो क्वांटम वेल थिन फिल्म कोटिंग, यहाँ पर क्वांटम वेल होती है और इसकी जो कोटिंग होती है, इसकी जो कवर की जाती है तो क्या होती है, थिन फिल्म जैसी हम लोग को दिखाई देगी। यहाँ पर 2 डायमेंशनल को देखेंगे। 2 डायमेंशनल क्या होती है हम लोग का, जिसमें यहाँ पर 2D स्ट्रक्चर होगा, 3 डायमेंशनल होगा। यहाँ पर क्या होगा, 2 डायमेंशनल आर इन नैनो स्केल। एग्जाम्पल हम लोग का क्या होता है, क्वांटम वायर होता है, नैनो ट्यूब होता है, नैनो फाइबर होता है। अब देखेंगे हम लोग का 2 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल यहाँ पर देख लेते हैं, जिसमें क्या होता है, लेंथ एंड विड्थ। लेंथ और क्या होता है हम लोग का, लेंथ एंड विड्थ, इट मीन्स इसकी हम लोग का साइज रहता है, चौड़ाई लंबाई ये। ठीक है, तो ये क्या होती है, ये हम लोग की किस में होती है, नैनो स्केल के अंदर होती है। क्या होती है, 2 डायमेंशनल में लेंथ एंड विड्थ नैनो स्केल के अंदर में होती है। और इसकी एग्जाम्पल क्या है हम लोग का, क्वांटम वायर है, नैनो ट्यूब है, जिसकी स्ट्रक्चर हम लोग इस प्रकार से बनाएंगे। तो यहाँ पर ये क्या है, ये लंबाई है, ये हम लोग का क्या है, चौड़ाई है, यहाँ पर से विड्थ यहाँ पर, तो ये क्या होती है, नैनो स्केल में होती है इतना पार्ट। तो ये हम लोग का क्या है, हम लोग का 2 डायमेंशनल है ये। अब देखेंगे हम लोग 3 डायमेंशनल को। आप लोग को अच्छे से समझना है 3 डायमेंशनल क्या होता है। 3 डायमेंशनल क्या होता है, जिसमें क्या होता है, इस प्रकार से हम लोग स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये घनाभ टाइप का रहता है इसका स्ट्रक्चर, इस प्रकार से ये बन गए ना, ये स्ट्रक्चर हो गया। ये 3 डायमेंशनल है। इसमें क्या होता है हम लोग का, इसमें 3 डायमेंशनल में क्या होती है, ये पूरे नैनो स्केल में रहती है। क्या होती है, पूरे पार्ट नैनो स्केल के अंदर कवर होती है ये। तो ये हम लोग का 3 डायमेंशनल होता है। इसमें क्या होता है, ऑल 3 डायमेंशनल आर इन नैनो स्केल। पूरे 3 डायमेंशनल क्या होती है, नैनो स्केल में होती है। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, क्वांटम डॉट होता है, नैनो रिंग होता है। क्या होता है, क्वांटम डॉट होता है, क्वांटम रिंग होता है। और क्या होता है हम लोग का, यहाँ पर से नैनो ट्यूब होता है, नैनो फाइबर होता है। ये हम लोग का क्या होता है, 3 डायमेंशनल में होता है। आई होप इतना आप लोग को तो अच्छे से क्लियरिटी के साथ में समझ में आ गए होगा। अब हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं, या आज की क्लास को हम लोग यहीं से एंड कर देते हैं, क्योंकि हम लोग का इंट्रोडक्शन को तो अच्छे से समझ में लिए है, क्योंकि अब इसकी प्रॉपर्टी को भी देखना है। तो प्रॉपर्टी लॉन्ग टाइप में जाएगा, इसके बहुत से हम लोग प्रॉपर्टी को देखने वाले हैं। 5 टाइप या 6 टाइप में हम लोग देख लेंगे, ताकि आप लोग को अच्छे से कवर हो जाएगा। तो आज की क्लास
क्लास हम लोग यहीं से एंड करते हैं। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना कौन है सिलेबस पूछ रहे थे, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो सिलेबस किसका है, MSc का सिलेबस चाहिए कि BSc का सिलेबस चाहिए, क्योंकि फाइनल ईयर में BSc के क्या है, नैनो केमिस्ट्री है, मुझे पता है। और MSc में भी नैनो पार्टिकल है 3rd सेम में, तो वहाँ पर दोनों का मैच है, इसलिए दोनों यहाँ पर से पढ़ सकते हैं, क्योंकि नैनो पार्टिकल तो वही पढ़ना है, तो यहाँ पर से आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो आज की क्लास हम लोग यहीं से एंड करते हैं। थैंक यू।